और ये वाली बात आपको पक्का फिजिक्स में पढ़ाई गई होगी, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलता बेटा। हाँ, गणित के बगैर फिजिक्स जो है वो है ही नहीं, है ना। अच्छा, गणित और फिजिक्स में तुम्हें मैं एक मेन डिफरेंस समझाता हूं। मैथ्स जो है मतलब बहुत ही साइंटिफिक डिफरेंस है, ध्यान रखना। एक तो पहले मैं आपको बात बोल चुका हूं, मैथ्स इज द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन दिस यूनिवर्स। वो भाषा है जिसमें भगवान ने इस यूनिवर्स को लिखा है। और फिजिक्स वो लैंग्वेज है जिसमें आप इस यूनिवर्स को समझते हो कि अच्छा क्या फिनोमिनाज हो रहे हैं, कैसे समझा जाए। और फिजिक्स बिना मैथ्स के नहीं हो सकती। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो शायद। दूसरा डिफरेंस सुनो, ये बड़ी बड़ी बातें, ध्यान रखना, बड़ी बड़ी बातें। जो फिजिक्स के या फिर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में हम खुद ही गेम बनाते हैं और उसके रूल भी हम ही डिसाइड करते हैं, फिर वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं दिखाई दिया? नो सर। कॉम्प्लेक्स नंबर को लाया गया, ये कहीं दिखते नहीं है, ध्यान रखना। रोड पे जाता हुआ नहीं दिखेगा, आज आयोटा सर हमें रिक्शा में जाता हुआ दिखाई दिया, नहीं। फ्रिक्शन सब लगते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, आया ना। नाउ इसमें मैथ्स में क्या होता है, गेम इंसानों ने लिखे हैं, रूल भी इंसानों ने बनाए हैं, और ये रूल के हिसाब से इस गेम को खेला जाता है। जैसे चेस इज बट प्योर एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स। एक कार्डबोर्ड लो, उसमें 64 डब्बे हैं, ब्लैक व्हाइट, हाथी घोड़ा राजा रानी, पता नहीं कौन 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 कैसे कैसे चलेगा। ये क्या है? ये किसका बना हुआ है? इंसानों का। अब उसको हम खेलते हैं, समझ में आया? नाउ जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे बोलेंगे, ये कोई भगवान थोड़ी बता के गए थे, इंसानों ने बनाया। सर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, इसको खेलते हैं। जबकि फिजिक्स में क्या होता है, गेम इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, मतलब नेचर उस गेम को बना के गई है। फ्रिक्शन जहां लग रहा है, हाँ, अब जब नेचर गेम बना के गई तो उन्होंने बताया नहीं कि भैया इसका नाम फ्रिक्शन है जो लगेगा, वो इंसानों ने रखा है सिर्फ। द गेम इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय नेचर। इसको खेला जाता है मैथ्स के रूलों की वजह से। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना। ये जो गेम है ये नेचर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, या फिर जो भी बोलते हैं डिवाइन फोर्स है उसने बनाया है। और इसमें जो रूल्स आप लगाते हैं वो मैथ्स के होते हैं। और अब एक मस्त बात बताता हूं, साइंटिस्ट ने ये पाया कि जो मैथ्स के रूल है और जो नेचर के रूल है वो आपस में मिलते जुलते ही है। समझे? ये थोड़ा हैवी है, संभाल लेना, कहीं बेइज्जती करवा दो, बोले सर क्या समझा दिया, कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, एक पूछ रहे केमिस्ट्री, तो अंदर की बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, और फिर वापस सुनना चाहता है तो सुन ले। हाँ सर, मजे आते हैं जब टीचर बोले कि मुझे ये चीज नहीं आती थी, मेरे इस बात पे डंडे पड़े वो सुनने में बड़े मजे आते हैं, अलग ही सुकून है उस बात का। भैया केमिस्ट्री मुझे तो कभी समझ में नहीं आई, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि वो क्या है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, एक बोल रहा है केमिस्ट्री क्या है सर, अपने को नहीं पता, प्लीज अमित सर से पूछे, पंकज सर से पूछे, जिनसे आप पढ़ते हैं उनसे पूछे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, स्टडी ऑफ केमिकल्स बोलते हैं शायद, बस इतना ही अपने को लिमिटेड ही पता है, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आ जाओ बस। हाँ, फालतू का ज्ञान बीच में तुम्हें दे देना चाहिए, तुम बड़े ज्ञानी चाहते हो ना। हाँ ना, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा एरिया की, मेरी बात ध्यान सुनना। सर एरिया का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला हमें बताया गया था बचपन में ही, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। इस फॉर्मूले में ध्यान रखना हमेशा, बेस पहले आप डिसाइड करते हो। बेस ये नहीं होता जो ऐसे नीचे जो हॉरिजॉन्टल है वो बेस है, नहीं जी। एक बोला केमिस्ट्री एक्सेप्शन है, नो कमेंट्स, बिल्कुल नहीं। अगर किसी को समझ में नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो होती नहीं है, होती ही है। जैसे तुम्हें चाइनीज नहीं समझ में आती होगी, है ना, किसी को समझ में आती है तो फिर गड़बड़ है, फिर यहाँ क्या कर रहे हो भाई? तो चाइनीज नहीं समझ में आती तो क्या करें सर, होती तो है, और बहुत सारे लोग समझ के आगे भी बढ़ रहे हैं उसमें, तो वैसे ही। समझ में आया? तो केमिस्ट्री का अपना एक रोल है, वो बहुत बढ़िया है। और इनफैक्ट एक मजे की बात बताता हूं, हाँ, अब तुम्हारे जो है ना सब एकदम एक बढ़िया फॉर्मूला बताता हूं, बहुत दूर, और इनफैक्ट मैं मैथ्स का मास्टर होकर ये बात लिख रहा हूं। योर रैंक इन जेई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
यस, दिस रूल ऑलवेज वर्क। जो आपकी रैंक आने वाली है ना, जेई मेंस बोल दो चाहे जेई एडवांस बोल दो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपकी केमिस्ट्री में क्या हालत है। समझ में आया नहीं? समझ में? फिजिक्स सर ये होती है, नेचर समझाती है, मैथ्स ये है, चलो समझ में आया। हम फाइनली चलो नेचर वेचर ये तो चलो फिजिकल एप्लीकेशन है, ये समझ में आता है। सर हमारा मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर इकट्ठे होने का? ये था सर, जिसके लिए आपने हमें बुलाया और आप खुद आए, वो यही बात थी। और इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर केमिस्ट्री, एंड दिस इज 100% ट्रू। जो इंसान इस बात को आज तक नहीं जानता था, बेटा आज ही लिख ले अपनी स्क्रीन या अपनी दीवार पर, सबसे बड़ी चीज यही लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि ये बात आपको बार बार रिमाइंड करवाती रहे कि भैया केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए। समझ में आया? और सुनो, अब इसकी तुम वैसे ही इंटेंशन समझ सकते हो कि एक मैथ्स का टीचर बार बार ये बोल रहा है कि ये पढ़ो भैया, रैंक आएगी। हाँ, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं मैथ्स में, सर मैं तोड़ू हूं, कोई भी सवाल करवा लो कर देता हूं, फिजिक्स मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है, अंडरस्टैंडिंग। पेपर में जब नंबर आते हैं तो भैया ध्यान सुनना, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी टॉप रैंक आई हो और वो बोले कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी या मेरे केमिस्ट्री में स्कोर कम। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इनफैक्ट जेई, एक बच्चे की कहानी बताऊं तो जेई एडवांस में उसके मैथ्स के पेपर 1 में फुल में से फुल मार्क्स थे, फुल। इनफैक्ट पेपर आसान आया था मैं मानता हूं, और दूसरे में भी लगभग फुल के बराबर थे, 90% मार्क्स थे मैथ्स के, और 60-40 उसका फिजिक्स में था। केमिस्ट्री साफ, जेई एडवांस साफ, रैंक आई जैसे बोलते हैं ना वो लाखों में। समझ पा रहे हो? तो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है वो अच्छी बात है, होनी चाहिए स्ट्रांग, बट सर ये डिसाइड करती है रैंक। और हम सभी लोग, मतलब तुम सभी लोग इसी चीज के ही पीछे भाग रहे हो। समझ में आएगी नहीं समझ में? तो अब ध्यान सुनना, समझ में आ गया होगा शायद अब आपको क्या करना है। ठीक है, चलो भैया अब तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, ध्यान से। अब